नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं 2025 से 26 का। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन हुआ था। तो 2025 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने संभाली थी, जो अफ्रीका महाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण रही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा? चीन में होगा दोस्तों, या जापान में, या कतर में, या दक्षिण कोरिया में होगा? तो इनमें से है ऑप्शन बी, जापान में 2026 का एशियाई खेलों का आयोजन होगा दोस्तों। 2026 एशियन गेम में जापान के आइची नागोया में आयोजित होगा ये गेम, 2026 एशियाई खेलों का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें से है ऑप्शन ए गुजरात में किया जा रहा है, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन सी तमिलनाडु में दोस्तों, या ऑप्शन डी कर्नाटक में किया जा रहा है। तो इनमें से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ये गुजरात में किया जा रहा है। टाटा समूह और अन्य कंपनियों द्वारा गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया? ऑप्शन ए है बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन द्वारा मनाया गया, या ऑप्शन बी रिस्टोर और अर्थ द्वारा मनाया गया, या ऑप्शन सी लैंड रिसोर्सेज द्वारा मनाया गया, या ऑप्शन डी क्लाइमेट एक्शन नाउ द्वारा मनाया गया दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों विल बी द राइट आंसर, लैंड रेस्टोरेशन द्वारा मनाया गया 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम दोस्तों। 2025 में भूमि पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता प्राप्त की है? तो सऊदी अरब ने प्राप्त की है, या अर्जेंटीना ने, यूएई ने, या मिस्र ने दोस्तों प्राप्त किया है? तो इनमें से है ऑप्शन डी दोस्तों, मिस्र ने विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी, मिस्र ने ब्रिक्स की सदस्यता संभाली है। ब्रिक्स की विस्तार के तहत मिस्र में सदस्यता प्रदान की गई। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, 2023 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ था, या भारत में, या पाकिस्तान में, या ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों विल बी द राइट आंसर। सबसे गरीब देश पाकिस्तान में हुआ था 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन। 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हाल ही में इसरो ने किस मिशन को सूर्य अध्ययन के लिए भेजा? ऑप्शन ए चंद्रयान 3, आदित्य L1, या गगनयान, या मंगलयान 2 के द्वारा भेजा दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इनमें से ऑप्शन है आदित्य L1 द्वारा हाल ही में इसरो ने मिशन को सूर्य अध्ययन के लिए भेजा है। अगला प्रश्न है। 2026 में किस भारतीय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? गुलजार को मिला था दोस्तों, या दामोदर मौजो को, या विनोद कुमार शुक्ल, या के शिवराम कारंत को मिला था? तो इनमें से है ऑप्शन सी दोस्तों विल बी द राइट आंसर। विनोद कुमार शुक्ल को 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह हिंदी साहित्य में योगदान हुए हेतु सम्मानित। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। यूपीआई का विस्तार हाल ही में किस देश में किया गया है? श्रीलंका में किया गया है दोस्तों, या फ्रांस में, या यूएई में, या नेपाल में दोस्तों? तो अब यूपीआई का विस्तार हाल ही में श्रीलंका ऑप्शन ए में किया गया है। भारत ने यूपीआई भुगतान प्रणाली का विस्तार श्रीलंका और अन्य देशों में भी किया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 2025 में किस देश ने चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग की? भारत ने, या अमेरिका ने, या चीन ने, या जापान ने दोस्तों? तो इनमें से है विल बी द राइट आंसर।
ऑप्शन डी, जापान ने 2025 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। अगला प्रश्न, 2026 फीफा विश्व कप किन देशों में होगा? ऑप्शन है अमेरिका में होगा, या कनाडा, मैक्सिको में, या ऑप्शन बी कतर में, या ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी फ्रांस में होगा दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन ए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 2026 फीफा विश्व कप आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, भारत की नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो इनमें से है ऑप्शन दोस्तों बी विल बी द राइट आंसर। 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति वर्ष लागू हुई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया? इनमें से ऑप्शन ए रूस द्वारा परीक्षण किया गया, या ऑप्शन बी अमेरिका द्वारा, या ऑप्शन सी स्वदेशी परीक्षण, या ऑप्शन डी फ्रांस द्वारा दोस्तों। तो इनमें से है विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी स्वदेशी परीक्षण। हाल ही में भारत में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित कौन हुए थे? इनमें से ऑप्शन ए MS धोनी हुए थे, या अमिताभ बच्चन, या वैजयंती माला, या ऑप्शन डी रतन दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन सी वैजयंती माला 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, भारत का पहला डिजिटल जनगणना कब प्रस्तावित है? तो इनमें से है ऑप्शन ए 2025 में, या ऑप्शन बी 2026 में दोस्तों, या ऑप्शन सी 2027 में, या ऑप्शन डी 2028 में। तो इनमें से है ऑप्शन बी 2026 में भारत का पहला डिजिटल जनगणना प्रस्तावित हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, हाल ही में मिशन लाइफ किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, या पर्यावरण से दोस्तों, या शिक्षा से, या रक्षा से? तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों पर्यावरण से मिशन लाइफ संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म रही? 12th फेल, द केरला स्टोरी, लापता लेडी, या जवान दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन सी सबसे प्रसिद्ध लापता लेडी रही। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UGC लागू की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी असम दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों विल बी द राइट आंसर, उत्तराखंड हाल ही में UCC लागू किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, 2025 में भारत की GDP वृद्धि पर दर लगभग कितनी रही? ऑप्शन ए 5%, या 6.5%, या 7, या 8% दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन बी 6.5%। 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर लगभग रही। भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है दोस्तों। भारत विश्व गुरु बन चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, COP30 का आयोजन किस देश में होगा? ब्राजील में होगा, या जर्मनी, या UAE, या भारत में दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ब्राजील में COP30 का आयोजन होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे, 2025 में किसे भारत का नया CGI नियुक्त किया गया? 2025 की बात हो रही दोस्तों, तो DY चंद्रचूड़ को, या संजीव खन्ना को, या UU ललित को, या NV रमना को। तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों संजीव खन्ना विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? शिक्षा से, या महिला आरक्षण से, या रोजगार से, या स्वास्थ्य से दोस्तों। तो इनमें से है ऑप्शन बी महिला आरक्षण से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संबंधित है।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने डिजिटल यूरो की घोषणा की? फ्रांस ने, जर्मनी, यूरोपीय संघ या इटली ने दोस्तों? तो इनमें से है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? डेविड मलपास है, या अजय बंगा, या क्रिस्टलिन जॉर्जिवा, या जिम योग किम, सॉरी। तो इनमें से है ऑप्शन बी दोस्तों, विल बी द राइट आंसर, अजय बंगा। तो अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।